सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति ईश्वर हो। का धन्यवाद, ईश्वर जोर का से बोलिए धन्यवाद, हालेलुया। बैठ जाइए, बैठ जाइए। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ईसाई नबी 58 पद संख्या 13। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। स्वर्ग में आरोहण करने से पहले उन्होंने अपने चेलाओं को कहा मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। और प्रभु ने ये वादा किया है, प्रतिज्ञा किया है। और उसने क्या किया है? प्रभु कभी झूठ नहीं कहते हैं। उसने परम प्रसाद का रूप धारण किया और 24 घंटा हमारे साथ कलीसिया में, हमारे बीच में वो रहते हैं परम प्रसाद के रूप में। परम प्रसाद प्रभु का शरीर है, परम प्रसाद प्रभु का असली शरीर है। इसलिए जब हमारे कैथोलिक कलीसिया में पुरोहित लोग रोटी और दाखरस के ऊपर आशीष का प्रार्थना करते हैं, रोटी और दाखरस प्रभु का शरीर में बदल जाता है। केरल में बहन रानी जॉन परम प्रसाद खाने के टाइम में परम प्रसाद उसके मुंह में यीशु मसीह का शरीर और रक्त में बदल गया, यीशु मसीह का गोश्त में बदल गया, मीट में बदल गया, उसका मुंह में खून खून हो गया। और उसने परम प्रसाद नहीं, उसके मुंह में इतना बड़ा सा यीशु का शरीर का टुकड़ा उसका मुंह में ये मिला है। और ऐसे अनेक बार प्रभु ने हमारे कैथोलिक कलीसिया में मिसा बलिदान के समय परम प्रसाद को अपने शरीर में बदल दिया और उन्होंने प्रमाणित किया कि ये रोटी नहीं है, मेरा शरीर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तुम मिसा बलिदान में भाग लेते हो, परम प्रसाद की आराधना में भाग लेते हो, तुम जीवित यीशु के सामने प्रार्थना कर रहे हो। और प्रभु जो कुछ मांगते हो कभी उसको मना नहीं करेगा। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। तो बोलेगा हालेलुया। प्रज्ञा 19 पद संख्या 58 पद संख्या 13 में ईसाई नबी 58 पद संख्या 13 में, हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जीवित यीशु हमारे बीच में है, चंगा करने वाला। मैं अनेक चमत्कार देखा है मातृधाम आश्रम में। फादर अनिल देव जहाँ पे अगुवाई करते हैं, उनके आश्रम में 3 मुर्दे आदमी जिंदा हुए परम प्रसाद के सामने। जब वेदी में परम प्रसाद रखा गया, 3 मुर्दा आदमी का लाश को लाया गया और वे प्रभु ने उनको जिंदा किया है। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। जो छोड़ेगा हालेलुया, हालेलुया, छोड़ेगा हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो। हालेलुया। यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और उस पावन दिवस को कारोबार नहीं करोगे, यदि तुम उससे आनंद का दिन, प्रभु को अर्पित तथा प्रिय दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे, अपना कारोबार नहीं करोगे और निरर्थक बातें नहीं करोगे, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूंगा और तुम्हारे पिता याकूब की विरासत में तृप्त करूंगा। मैं तुम्हें देश का पर्वत प्रदान करूंगा और याकूब के विरासत में तृप्त करूंगा। किसी चीज़ का कमी घटी नहीं होगा अगर आप लोग पवित्रता में परम प्रसाद को ग्रहण करते हो। पवित्रता में परम प्रसाद को ग्रहण करते हो, तुम जो कुछ पढ़ाई करते हो, खेती बाड़ी करते हो, हर चीज़ में तुम आगे बढ़ोगे। ये प्रभु का प्रतिज्ञा है, ये प्रभु का प्रतिज्ञा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं परम प्रसाद में बहुत विश्वास करता हूँ
और मैं जब मैं पढ़ाई करता था हर एक संडे में चर्च जाता था और परम प्रसाद को ग्रहण करता था। प्रभु ने 170 स्टूडेंट में से मुझे अकेला सरकारी नौकरी लग गया। हालेलुया हालेलुया। और प्रभु ने कहा जो कुछ मैं तुम्हें दूंगा नंबर 1 बना कर दूंगा, क्योंकि मैं विश्वास करता था कि परम प्रसाद में यीशु है और पवित्रता में ग्रहण करता था। 170 स्टूडेंट में से मैं अकेला लड़का को प्रभु ने सरकारी जॉब दे दिया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने वादा किया मैं तुम्हें ऊंचाई तक उठाऊंगा और प्रभु ने वो पूरा किया है। बहुत बार क्या होता है, हम लोग अपवित्रता में परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, इसलिए आशीष नहीं रहता है। 1 कोरिन्थियंस 11 पद संख्या 29 को पढ़िए जल्दी जल्दी ब्रदर जी। 1 कोरिन्थियंस 11 पद संख्या 29। 1 कोरिन्थियंस, पाप के अवस्था में परम प्रसाद ग्रहण करने से हमारा पारिवारिक जीवन में कोई ब्लेसिंग्स नहीं होता है। हमारा व्यक्तित्व जीवन में भी, चाहे पढ़ाई हो नौकरी हो, हम किसी चीज़ में उन्नति नहीं करेंगे। मैं पवित्र मिसा बलिदान को बहुत मानता हूँ और इसीलिए प्रभु ने मुझे एक अकेला व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया और मुझे अमेरिका में बहुत अच्छा कंपनी में नौकरी लग गया। जो कुछ प्रभु ने दिया अच्छा ही दिया, क्योंकि मैं परम प्रसाद में विश्वास करता हूँ। लेकिन बहुत बार हमारे जीवन में प्रभु का आशीष नहीं रहता है। 1 कोरिन्थियंस 11 का 29 को पढ़िए जल्दी। जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है, वो अपनी दंडाज्ञा खाता और पीता है। आगे, यदि यही कारण है कि आप में बहुत से लोग रोगी और दुर्बल हैं और कुछ लोग मर गए हैं। हम पाप की अवस्था में परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, गंदे गंदे फिल्म्स देखते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध करते हैं और बिना पापसिकार पापों को छिपाते हैं, पापसिकार में नहीं बताते हैं और इस अवस्था में परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसलिए हमारे पारिवारिक जीवन में प्रभु का आशीष नहीं रहता है। क्या आपने कभी ऐसे किया है? कृपया पाप स्वीकार कीजिए। पाप की अवस्था में परम प्रसाद लिया है, पाप स्वीकार कीजिए। स्तोत्र ग्रंथ 105 का 15। क्या आपने पुरोहितों का विरोध किया है? फादर जी इससे पहले और भी कोई पुरोहित लोग आए, क्या आपने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है? कृपया प्रभु से क्षमा मांगिए, ये भी पाप है। स्तोत्र ग्रंथ 105 का 15 पढ़िए। मेरे अभिषिक्तों पर हाथ नहीं लगाना, मेरे पुरोहितों पर हाथ मत लगाना। आगे, मेरे नबियों को कष्ट नहीं देना, पुरोहितों को कष्ट मत देना, उनको दुख तकलीफ और दुर्व्यवहार मत करना। ये प्रभु का वचन है। हमारा एक यूथ प्रेसिडेंट ने एक फादर के विरुद्ध में बहुत लड़ाई झगड़ा किया, उसका एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने कहा कभी तुम चल नहीं पाओगे। वो आया था काउंसलिंग करने के लिए, प्रेयर करने पर प्रभु ने दिखाया ये फादर के साथ झगड़ा किया है। हमने पूछा जाओ फादर से माफ़ी मांगो, फादर से माफ़ी मांगा, फादर ने प्रेयर किया, ये लड़का को प्रभु ने चंगा किया। कभी भी पुरोहितों के विरुद्ध में ना जाएं। इतवार के दिन में पवित्रता में परम प्रसाद को ग्रहण करो। जो लोग चर्च जाएंगे और पवित्रता में परम प्रसाद को ग्रहण करेंगे, तुम्हें हर प्रकार का आशीष मिलेगा। हर चीज़ में, पढ़ाई हो, नौकरी हो, खेती बाड़ी हो, हर चीज़ में तुम ऊंचा उठोगे, नंबर 1 बनोगे। ये प्रभु का प्रतिज्ञा है। चर्च एजेकल नबी 20 का 20, इतवार दिन को पवित्र रखो, चर्च जाना शुरू करो। पढ़ो जोर से, पढ़ो एजेकल नबी 20 का 20 पढ़िए। एजेकल नबी 20 का 20। हमारा दोस्ती, हमारा रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत बनता है जब हम लोग चर्च में संडे को जाते हैं और पवित्रता में परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं। सारे बच्चे लोग, जवान लड़के लड़की लोग ध्यान देना, मिसा बलिदान में तुम्हारा भरपूर जीवन का आशीर्वाद है। तुमको स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा पढ़ाई में, नौकरी करने में। प्रभु आराम से तुमको मदद करेगा। एजेकल नबी 20 का 20 को पढ़िए। मेरे विश्राम दिवस की पवित्रता बनाए रखो, जिससे वे मेरे और तुम्हारे संबंधों के लिए चिन्ह स्वरूप हो और तुम यह जान जाओगे तो प्रभु और तुम्हारे बीच में एक रिश्ता मजबूत बनता है जब आप लोग चर्च को, संडे को परम प्रसाद को ग्रहण करते हो, तो प्रभु का दोस्ती तुम्हारे साथ मजबूत बनता है। इसलिए चर्च, अगर आप लोग संडे को चर्च नहीं जाते थे, कृपया पाप से घर कीजिए। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर का धन्यवाद। क्या आपने हत्या का पाप किया है माता पिता? ध्यान से सुनिए। क्या आपने गर्भपात पाप किया है? कोई मनुष्य का मर्डर किया है? पेट में बच्चा मारना पाप है। याकूब 5 पद संख्या 6, याकूब 5 पद संख्या 6 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। याकूब 5 पद संख्या 6,
याकूब 5:5 डूइट सो। आपने धर्मी को दोषी ठहरा कर मार डाला है और उसने आपका कोई विरोध नहीं किया। जिस बच्चा ने तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं किया तुमने उस बच्चे को मार डाला है। क्या माता पिता यहाँ पे बैठे हैं? कि यहाँ पे ऐसे जवान लड़की लड़के लोग बैठे हैं जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ संबंध रखते हुए आप प्रेग्नेंट हो चुके हो और आपने पेट में बच्चे को नष्ट किए हो? ये हत्या का पाप है। एक दिन का बच्चा भी प्रभु के दृष्टि में बच्चा है। क्या यहाँ पे माता पिता हैं जिन्होंने बच्चे को जन्म होने नहीं दिया और आपने बर्बाद कर दिया, गर्भपात किया? कृपया पाप स्वीकार कीजिए। प्रभु दयालु है, ये पाप को भी प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार हैं। कि आप नर्स का नौकरी करते हो, कि आप डॉक्टर का नौकरी करते हो, कि आपने किसी को सलाह दिया है जाओ गर्भपात करो, कि आपने अपने बहू को सलाह दिया है जाओ गर्भ नष्ट करो? बच्चे को मारना और सलाह भी देना कि बच्चे को गिरा दो, ये पाप है। दोनों को पाप स्वीकार करना है। अगर आप सास हैं, अपने बहू को बेटा को सलाह दिया है गर्भपात कर दो बेटा, जाइए पाप स्वीकार कीजिए। गर्भपात पाप करने से पारिवारिक जीवन में बहुत पैसे के प्रॉब्लम आते हैं, आर्थिक समस्या आएंगे, तुम्हारे परिवार उन्नति नहीं करेंगे, गरीब के गरीब बन जाएंगे अगर आपने बच्चों को नष्ट किया है। तो कृपया अगर आप डॉक्टर नर्स लोग हैं, किसी को सलाह दिए हो, माता पिता हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, आप लोग प्रेग्नेंट होकर अपने पापों को छिपाने के लिए गर्भपात किया है, उठिए जाइए। फादर बैठे हैं और फादर बाहर से आए हैं, कृपया पाप स्वीकार कीजिए, छिपाइए मत। अगर आप जितना छिपाओगे आपका परिवार में गरीबी नहीं हटेगा, आपके बच्चों के जीवन में आशीष नहीं रहेगा। गर्भपात करना पाप है। शराब पीना और बेचना, हबाकुक 2:15 जल्दी पढ़ो। हबाकुक 2:15, हबाकुक 2:15। शराब, दूसरों को शराब देना पाप है, शराब बेचना भी पाप है। पढ़िए हबाकुक 2:15। शराब भी शरीर का हत्या है। मुझे देखिए, मैं शराब पीता था, दारू पीते पीते मेरे दोनों आंखों का रोशनी चला गया। आज मैं 20 साल हो गया, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। शराब ने मेरा ब्लड प्रेशर को हाई कर दिया, मेरे आंखों का सीरा फट गया और मैं अंधा हो गया। शराब ने मेरा शरीर को बर्बाद किया। नशा करना शरीर की हत्या है। हम लोग नशा करते हैं, खैनी गुटखा तंबाकू खाते हैं, दूसरों को पिलाते हैं, हम शरीर की हत्या करते हैं। पढ़ो हबाकुक 2:15। धिक्कार है उससे जो अपने पड़ोसियों को शराब पिलाता है। जो दूसरों को शराब पिलाता है वो अभिशापित है। क्या आप शराब पिलाते हो, दूसरों को पिलाते हो? कृपया पाप स्वीकार कीजिए। शराब गुटखा खैनी खाना बहुत बड़ा पाप है। गुटखा खैनी खाने से मुंह में कैंसर का बीमारी आता है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग के आश्रम में 20 साल का लड़का पी के मर गया, टीबी हो गया, शराब पीने के चक्कर में मर गया। 17 साल का लड़का शराब पी के बाइक चला रहा था, स्पॉट डेथ हो गया, एक्सीडेंट होके मारा गया। पाप का परिणाम है मृत्यु। जो पाप करेगा मरेगा। रोमे के पत्र 6:23। जो पाप करेगा, शराब पीना पाप है, उसका परिणाम क्या है? लोग आज पी के मर रहे हैं। तंबाकू गुटखा खैनी खाकर कैंसर का बीमारी से लोग मर रहे हैं। रोमे के पत्र 6:23 को पढ़िए, जल्दी पढ़ो। क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। पाप का परिणाम है मृत्यु। नशा करना पाप है, लेकिन आप छोड़ नहीं पाते हो। चिंता मत करो, मैं भी छोड़ नहीं पा रहा था। प्रभु से मदद मांगो, प्रभु आपको बुरे आदतों से छुटकारा देगा। जोर छोड़ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ 19:1। प्रवक्ता ग्रंथ 19:1। डू इट फास्ट। प्रवक्ता ग्रंथ 19:1। जोर छोड़ हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ 19:1 पढ़िए। पीने वाला मजदूर धनी नहीं बनेगा। पीने वाला आदमी धनी नहीं बनेगा। शराब पीने वाला सारा पैसा को शराब में उड़ा देगा। जोर से पढ़िए हालेलुया, हालेलुया। कहा जाता है शराब पीने वाले के घर में चोर नहीं घुसेगा। जोर से बोलो, शराब पीने वाले के घर पे, शराब पीने वाले के घर में चोर नहीं घुसेगा। चोर नहीं घुसेगा। जानते हो क्यों? उसके घर में कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ बेच डालेगा। जोर से पढ़िए हालेलुया। इसलिए शराब पीने से परिवार बर्बाद होता है, शरीर भी बर्बाद होता है। जोर से पढ़िए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। नेक्स्ट है गंदे गंदे फिल्म देखना पाप है। गंदे गंदे फिल्म देखना पाप है। लिवी ग्रंथ 19 और 20 16 बार, कितना बार?
16 बार प्रभु ने लिख कर दिया है। लिवी ग्रंथ 19 और 20 में आप जाकर पढ़ सकते हैं। 16 बार प्रभु ने लिखा है किसी का नंगापन देखना पाप है। क्यों मैं बता रहा हूँ, सिस्टर और मैं जब बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु बता रहे थे बड़े हो या छोटे हो, बहुत लोग आज मोबाइल में चाहते हुए या नहीं चाहते हुए वे मोबाइल में गंदे गंदे फिल्म्स देख रहे हैं। ये आपके शरीर को असर करेगा, आपके बच्चों को असर करेगा, ये पाप है। किसी का नंगा फिल्म देखना, नंगा फिल्म सब देखना, ये प्रभु के दृष्टि में पाप है। इसलिए बाइबल में लिख कर दिया है। अनेक बच्चे लोग पागल हो जाते हैं। प्रज्ञा 4 पद संख्या 12 हमारे पास कल मैं बता रहा था, एक 7th स्टैंडर्ड का 5 क्लास का लड़का लाया गया था, पूरी तरह से पागल हो गया था, मम्मी पापा को नहीं पहचानता है। जब उसकी काउंसलिंग की गई है तो पता चला ये मोबाइल में गंदे गंदे फिल्म्स देखते थे, जिसके द्वारा दुष्ट आत्मा उसके अंदर में घुस गया और ये लड़का पागल जैसे होने लगा, अपने मम्मी पापा को भी नहीं पहचानता है। इतना बर्बाद करता है। जो बच्चे गंदे फिल्म्स देखते हैं, आप उनके हाथ में मोबाइल देखोगे, नहीं चाहते हुए भी अपने आप नंगे फिल्म्स आते हैं और वे पढ़ाई में कमज़ोर हो जाएंगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएंगे। प्रज्ञा 4 पद संख्या 12 जल्दी पढ़िए। क्योंकि बुराई का मनमोहन भलाई को दुदलाता है। बुराई अच्छाई को बर्बाद करता है। बुरा कौन है? गंदे फिल्म अच्छाई को बर्बाद करता है। तुम्हारे बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे थे वो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए गंदे फिल्म्स देखना बंद करो। अगर देखा है तो पाप स्वीकार कर लेना। उत्पत्ति ग्रंथ 38 पद संख्या 9, उत्पत्ति ग्रंथ 38 पद संख्या 9। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हाथों को इस्तेमाल करना, हस्त मिथुन पाप, ये भी पाप है। उत्पत्ति ग्रंथ 38 पद संख्या 9 जल्दी जल्दी पढ़िए। ओनान यह जानता था इस प्रकार से उत्पन्न संतति उसकी ना होगी, इसलिए जब उसका अपने भाई की पत्नी के साथ संसर्ग हुआ तब उसने वीर्य पृथ्वी पर गिरा दिया। उसने अपने हाथों को इस्तेमाल किया, बीज को पृथ्वी पर गिरा दिया। प्रभु को अच्छा नहीं लगा। ये हस्त मिथुन का पाप है। अगर आप ऐसे बुरे आदतों में हैं, गंदे गंदे फिल्म्स देखकर ये सब करते हो, कृपया पाप स्वीकार कीजिए, शर्माइए मत। पाप स्वीकार करोगे, प्रभु तुमको बुरा आदत से छुटकारा देंगे। फिर हम देखते हैं 1 थिस्सलुनीयन 4 पद संख्या 3, 1 थिस्सलुनीयन 4 पद संख्या 3 में पढ़िए। 1 थिस्सलुनीयन 4 पद संख्या 3। जो छोड़ेगा हालेलुया, जो छोड़ेगा हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो। 1 थिस्सलुनीयन 4 का 3, 1 थिस्सलुनीयन 4 का 3, जोर से पढ़े हालेलुया। आप हमारे लिए अच्छा, मेरे दोनों आंखें नहीं हैं। कितना वचन सुन रहे हो? मैं बाइबल देख रहा हूँ, मैं बाइबल देख रहा हूँ नहीं। ये किसका काम है? किसका काम है? बिना देखे मैं बाइबल प्रचार कर, किसका काम है? पवित्र। ताली बजाइए प्रभु के लिए, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के लिए कुछ भी काम है। 1 थिस्सलुनीयन 4 का 3 जल्दी पढ़ो। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें। 1 थिस्सलुनीयन 3 का 4, 1 थिस्सलुनीयन 4 का 3 सॉरी, 1 थिस्सलुनीयन 4 का 3 जल्दी पढ़ो, जोर से पढ़ो हालेलुया, हालेलुया पढ़ो। हालेलुया। ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और बेविचार से दूर रहे। इंग्लिश बाइबल में लिखा है ईश्वर की इच्छा यही है कि आप पवित्र बने और फॉर्निकेशन से दूर रहे। ये बाइबल में लिखा है। फॉर्निकेशन क्या है मेरे प्रिय भाई और बहनों? फॉर्निकेशन ये ऐसे पाप है जो आजकल के जवान लड़का लड़की लोग प्यार मोहब्बत में फंस के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में शारीरिक संबंध, ये पाप है। प्रभु अनुमति नहीं देते हैं। शारीरिक संबंध पवित्र चीज है। ये पति पत्नी के जीवन में प्रभु अनुमति देते हैं। आदम और हेवा को प्रभु ने जब बनाया उनको अनुमति नहीं दिया था संबंध रखने के लिए। जब उनको ब्लेसिंग्स दिया चर्च मैरिज में, आदम और हेवा पति पत्नी बने, तब जाकर परमेश्वर ने उनको अनुमति दिया, जाओ संबंध रखो और बच्चे को जन्म दो। शारीरिक संबंध पवित्र चीज है, ये बुरा और अपवित्र नहीं है। लेकिन जब हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में इस्तेमाल करते हैं, ये पाप है।
तो अगर हमारे बीच में ऐसे माता पिता हैं जो आप लोग अपना शादी से पहले, अपना चर्च मैरिज से पहले अपने होने वाला पति या होने वाला पत्नी के साथ संबंध रखा है, या अपने जवानी में अनेक लड़के लड़कियों के साथ संबंध रखा है और आज तक आपने पाप स्वीकार नहीं किया है, जाइए पाप स्वीकार कीजिए। और जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लड़का लड़की यहाँ पे हैं, अगर आपने अपने जीवन में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ गलत काम किया है, उठिए और जाइए सफ़ा सफ़ा क्लियरली पाप स्वीकार कीजिए। फादर जी, मैं 3 लड़कों के साथ रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप किया, मैंने गलती किया है, जाइए प्रभु क्षमा करेंगे। माता पिता, अगर आप लोग अपने जवानी में किया था, चर्च मैरिज से पहले किया था, उठिए और जाइए पाप स्वीकार कीजिए, ये प्रभु के दृष्टि में पाप है। इब्रानी 13 पद संख्या 4 में शादी संस्कार पाने के बाद आप अपने पत्नी के प्रति ईमानदार नहीं थे, पति के प्रति ईमानदार नहीं थे, दूसरे औरतों के साथ, दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखे हो, कृपया उठिए और जाइए पाप स्वीकार कीजिए। इब्रानी 13 पद संख्या 4 को पढ़िए, जल्दी पढ़ो, रीड सुन। इब्रानी 13 पद संख्या 4। फादर बैठे हैं, फादर बाहर से हैं, वो आपको नहीं जानेंगे, जाइए और अच्छी तरह से आपका सुंदर पाप स्वीकार के द्वारा आपके बच्चों को आशीष मिलेगा। पढ़ो। आप लोग में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो, पति पत्नी, हाँ, क्योंकि ईश्वर लंपटों और व्यभिचारियों का न्याय करेगा। पति अपने पत्नी को छोड़ के दूसरे औरतों के साथ संबंध रखना, पति अपने पत्नी को छोड़ के दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखना, कृपया ये पाप है, पाप स्वीकार कीजिए। कभी भी ऐसे गलती हुआ है, गंदे गंदे फिल्म्स देखे हो, शादी से पहले गलती हुआ है अपने होने वाला पति से, पत्नी से, कृपया पाप स्वीकार कीजिए। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ 1 पद संख्या 19। शराब बेचना पाप है। कि आप दुकान चलाते हो, दुकान में गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट बेचते हो, कि आप शराब बेचते हो, शराब बेचने से तुम जहर बेच रहे हो, दूसरों को बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारे परिवार में लोग नष्ट हो जाएंगे। सुक्ति ग्रंथ 1 पद संख्या 19, जल्दी जल्दी रीड सुन। यह उन लोगों की गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते, ऐसी कमाई मनुष्यों की जान लेती। जो लोग शराब बेच के पैसा कमाते हैं, दुकान में सिगरेट बीड़ी कमाते बेच के पैसा कमाते हैं, वही बीमारी तुम्हारे परिवार में आएगा। कल मैं बता रहा था, एक परिवार में उसका बेटा ब्रेन कैंसर से मर गया। मैं उस गांव में गया था, लाश को मैंने देखा है। लोग बता रहे, ब्रदर जी कि क्या समझाएंगे, इसके पापा और मम्मी ना हणिया बेचते हैं, दारू बेचते हैं, कुछ कमाते नहीं हैं, जल्दी जल्दी पैसा कमाते हैं, हणिया दारू बेच के बेटा को ब्रेन कैंसर हो गया, खत्म हो गया। परिवार में लोग मरेंगे। अगर आप शराब बेचोगे, तुम्हारे परिवार में लोग मरेंगे। गुटखा खैनी, एक बहन मेरे पास आई थी, गला में कैंसर हो गया। क्यों? वो लोग दुकान में सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू बेचते थे, उसको कैंसर हो गया। तो 2 नंबरी का पैसा कमाना बहुत बड़ा पाप है। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। दुख तकलीफ में क्या आपने यीशु से प्रार्थना नहीं करके लिवी ग्रंथ 19 पद संख्या 31 तंत्र मंत्र के पास गए थे, बाबाओं के पास गए थे, फूक झाड़ करवाने के लिए पास गए थे, ताबीज बनवाए थे, घर में ताबीज सबको रखे हो, यीशु को छोड़ के तंत्र मंत्र वालों के पास गए, ताबीज बन, कभी भी 10 साल पहले, 25 साल पहले अपने लिए, अपने बच्चों के लिए करवाए हो, पाप स्वीकार नहीं किए हो, कृपया पाप स्वीकार कीजिए। लेवी ग्रंथ 19 का 31 को पढ़िए। तुम भूत प्रेत साधने वालों, तुम भूत पूजा करने वालों और ओझों के पास नहीं जाओगे। तुम तंत्र मंत्र करने वालों, ओझों के पास नहीं जाओगे, क्योंकि ये लोग शैतान की पुजारी हैं, शैतान को मानते हैं। क्या आपने कभी भी 10 साल पहले, 15 साल पहले अपने बच्चों के लिए गए थे, अपने बीमारी के लिए गए थे, कुछ भी समस्या को लेकर गए थे, आज तक पाप स्वीकार नहीं किए हो, तो कृपया पाप स्वीकार कीजिए। उनके द्वारा दिया हुआ कुछ भी ताबीज सब पहने हो, कृपया निकाल कर फेंकिए। जोर से बोलिए हालेलुया। क्या आपने भविष्यवाणी हाथ को दिखाया है, पंडित को राशि फल सब में विश्वास करते हो, कृपया पाप स्वीकार कीजिए। जोर से बोलिए हालेलुया। क्या आपने यीशु को छोड़ के अंधविश्वास, देवी देवताओं को ईश्वर माने हो, कृपया पाप स्वीकार कीजिए। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। जोर से बोलिए हालेलुया। क्या आपने अपने माता पिता को दुख देकर शादी किए हो, कृपया अपने माता पिता से माफी मांगिए। अनेक परिवार बर्बाद हो चुका है, क्योंकि वे लोग अपने माता पिता के विरुद्ध में
दुख देकर, चोट पहुंचाकर उन्होंने जबरदस्ती शादी किया है। बच्चे लोग माता पिता का बात सुनोगे, तुमको पढ़ाई करने के लिए बुद्धि मिलेगा। लास्ट वचन लूकास के सुसमाचार 2 पद संख्या 50। सब लोग घुटना टेकिए, घुटना टेकिए। लूकास के सुसमाचार 2 पद संख्या 50 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। परंतु ईसा का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। आगे। ईसा उनके साथ नाजरेत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता बालक गया। यीशु ने अपने मम्मी पापा का बात सुना और प्रभु यीशु का बुद्धि बढ़ते गया। क्या पढ़ाई में कमज़ोर हैं? तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिख रहे हो, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जाइए मम्मी पापा से माफ़ी मांगिए। कभी भी दुर्व्यवहार किए हो, जाइए माता पिता से माफ़ी मांगिए। क्या आपके शादीशुदा जीवन में दुख तकलीफ है? क्या आपने अपने माता पिता को दुख दिया है, सास ससुर को दुख दिया है? जाइए माफ़ी मांगिए। उत्पत्ति ग्रंथ 49 का 26 में लिखा है, तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद शक्तिशाली है, तुम्हारा सास ससुर का आशीर्वाद शक्तिशाली है। तुम्हारा पारिवारिक जीवन में धन संपत्ति आएगा, सुख शांति आएगा। बूढ़े माँ बाप को थोड़ा भी दुख मत देना, चोट मत देना। बहू लोग और बड़े बेटा लोग माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, आपके पारिवारिक जीवन में धन संपत्ति आएगा। आंखें बंद रखिए, सारे पापों को याद कीजिए, बचपन से लेकर आज तक। शर्माइए मत, प्रभु दयालु है। फादर सुनील बैठे हैं, तुम ओपनली पाप स्वीकार कर सकते हो। हस्तमिथुन का पाप, गंदे गंदे फिल्म्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ संबंध। आप शादीशुदा हो लेकिन शादी से पहले अपने होने वाला पति के साथ संबंध रखे थे, जवानी में अनेक लड़कों के साथ संबंध रखे थे, गर्भ नष्ट किए हो, नशा बेचते हो। इतने साले पाप में अवस्था में आप लोग ये सब पाप शिकार में नहीं बताए हो और इतने सालों से परम प्रसाद को ग्रहण कर रहे हो, इसको भी बताइए। जो लोग कल आए थे, अगर आप हमारे बीच में हैं, आपको और भी पाप याद आ रहा है, जाइए फादर बैठे हैं। और जो लोग आज आए हैं, आप लोग पाप शिकार के लिए वचन को सुना है, धीरे धीरे आप भी जा सकते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद हम आराधना शुरू करेंगे। जो थोड़ी हालेलुया। और ओपनली पाप स्वीकार, कुछ भी शर्माइए मत। प्रभु हमारे सारे पापों को जानते हैं, वो हमें दंड नहीं देंगे, हमें दंड देने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि क्षमा करने के लिए तैयार हैं। वो तुमको आशीष देने के लिए तैयार है। सारा रुकावट मैंने देखा है, बच्चे लोगों को नौकरी लग जाता है, जो लड़कियों का शादी नहीं होता है, मम्मी पापा जब पाप स्वीकार करते हैं, बच्चों के जीवन में रिश्ते आ जाते हैं, रिश्ता आ जाता है। इसलिए आपको बताया था ना, अब्राहम का पाप बच्चे में दिखाई देता है, माता पिता का अपवित्र जीवन बच्चों के ऊपर उतरता है। इसलिए आप लोग पवित्र बने, तुम्हारे बच्चों को पवित्र आत्मा मिलेगा। जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाइए।